भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। मुखं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुदीनतारिणं परमानन्दमाधवं श्रीचैतन्यमीश्वरं। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं दैवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी। नमो ओं विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिन् इति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवास आदि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। सभी भक्तों का स्वागत है। श्री गुरु गौरांग और गोविंद भगवान की जय। श्रीमद् भागवतम प्रथम स्कंध षष्ठी अध्याय द्वितीय दिव्यता तथा दिव्य सेवा। आज हम श्लोक संख्या समझेंगे 21। मेरे साथ साथ उच्चारण करेंगे। भिद्यते हृदय ग्रंथे छिद्यन्ते सर्व संशयाः क्षीयन्ते चास्य कर्माणि दृष्ट एवात्मनीश्वरे। भिद्यते हृदय ग्रंथि छिद्यन्ते सर्व संशयाः क्षीयन्ते चास्य कर्माणि दृष्ट एवात्मनीश्वरे। रेखा मल्होत्रा माता जी दोहरान कीजिए श्लोक का। माइक अनम्यूट कीजिए। भिद्यन्ते हृदय ग्रंथि भिद्यन्ते हृदय ग्रंथि भिद्यते हृदय ग्रंथि हृदय ग्रंथि छिद्यन्ते सर्व संशयाः भिद्यन्ते सर्व संशयाः क्षीयन्ते चास्य कर्माणि क्षीयन्ते चास्य कर्माणि दृष्ट एवात्मनीश्वरे। दृष्ट एवात्मनीश्वरे। धन्यवाद। सभी लोग एक बार और उच्चारण कीजिए। भिद्यते हृदय ग्रंथि छिद्यन्ते सर्व संशयाः क्षीयन्ते चास्य कर्माणि दृष्ट एवात्मनीश्वरे। शब्दार्थ। भिद्यते भिद जाती हैं। हृदय की ग्रंथि ही गांठें छिद्यन्ते खंड खंड हो जाते हैं। सर्व सभी संशयाः भ्रम संदेह क्षीयन्ते नष्ट हो जाते हैं। च तथा अस्य उसकी कर्माणि सकाम कर्मों की श्रृंखला दृष्टे देखने के पश्चात एव निश्चय ही आत्मनि स्वयं आत्मा को ईश्वरे प्रधान या स्वामी में। अनुवाद तथा तात्पर्य। अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद जी द्वारा। श्रील प्रभुपाद जी की जय। इस प्रकार हृदय की गांठ भिद जाती हैं और समस्त संशय छिन्न भिन्न हो जाते हैं। जब मनुष्य आत्मा को स्वामी के रूप में देखता है तो सकाम कर्मों की श्रृंखला समाप्त हो जाती है। बहुत ही सुंदर ये श्लोक है। वन ऑफ द इम्पोर्टेंट श्लोक। भक्ति का क्या लाभ है, भक्तों की संगति से किस प्रकार से भजन क्रिया होती है, उसके पश्चात अनर्थ निवृत्ति होती है, अनर्थ निवृत्ति के बाद निष्ठा आती है, फिर रुचि आती है, भगवान का प्रेम हमें प्राप्त हो जाता है, भगवत प्रेमा भक्ति में लग जाते हैं।
तो थोड़ा सा अगर आप पिछले श्लोक से जोड़ेंगे इसको तो आपको समझ में आएगा कि इस प्रकार शुद्ध सत्व में स्थित होकर जिस मनुष्य का मन श्री भगवान की भक्ति के संसर्ग से प्रसन्न हो चुका है, उसे समस्त भौतिक संगति से मुक्त होने पर श्री भगवान का वास्तविक वैज्ञानिक ज्ञान प्राप्त होता है। तो भौतिक संसर्ग से मुक्त हो गया, अर्थात किससे मुक्त हो गया? हमने 2 पिछले श्लोकों में पढ़ा था, नष्ट प्रायेषु भद्रेषु नित्यम भागवत सेवया और काम लोभादयश्चये चेत एतेरनाविद्धम स्थितम सत्वे प्रसीदति। तो हमने देखा कि जब नष्ट हो जाएंगे अभद्र और हृदय में से काम, लोभ, आलस, तमस, ये सब जब पूरी तरह से समाप्त हो जाएंगे तो व्यक्ति सत्वगुण में स्थित होकर के सुखी हो जाता है। और जब वो इस प्रकार से सत्वगुण में स्थित होकर के जब सुखी हो जाता है तब उसको क्या मिलता है? भौतिक संगति से मुक्त होने पर श्री भगवान का वास्तविक वैज्ञानिक ज्ञान प्राप्त होता है, विज्ञान तत्व प्राप्त होता है। और इसको हमने कल समझा था कि विज्ञान तत्व क्या है? तो भगवान के बारे में जानना कि परम भगवान कौन है, भगवान की शक्तियां किस प्रकार से कार्य करती हैं, भगवान ब्रह्म परमात्मा और भगवान रूप में है, इस प्रकार से भगवान के बारे में जानना। तो आज यहां पर बताया जा रहा है कि अगर व्यक्ति भगवान को जानने लग गया है तो भगवान को अगर जान लिया तो वो किसको जान लेगा? एक बहुत ही सरल भाषा में आप उत्तर दीजिए। अगर कोई व्यक्ति भगवान को जान लेगा तो इसका मतलब वो किसको जान रहा है? साथ ही साथ अभी हमने बोला आपको, यस, कोशिश कीजिए। अगर कोई व्यक्ति, यस, पूर्विका माता जी, वेरी नाइस। प्रभु जी हमको जानते हैं, हाँ, मतलब हम आत्मा है। वेरी गुड, हरि बोल। तो अगर हम भगवान को हम जान रहे हैं तो भगवान के अलग अलग रूपों को, अलग अलग विस्तारों को, अलग अलग शक्तियों को, जिससे कि हम भी अपने आप को, हम कौन सी शक्ति? अभी तटस्थ शक्ति है, हम पराशक्ति भी है और अपराशक्ति भी है। पराशक्ति क्या है? ये आत्मा। और अपराशक्ति क्या है? ये भौतिक शरीर। तो हम अपने आप को भी जान लेंगे अगर हम भगवत तत्व विज्ञानम को जानेंगे। ठीक है, समझ में आ रहा है? भगवत तत्व विज्ञान मिल जाएगा उसको, भगवान के तत्व का ज्ञान मिल जाएगा उसको, अर्थात भगवान का तो है ही है और भगवान की शक्तियां, भगवान के विभिन्न रूप और हम भगवान के अंश, हमारे को, अपने आप को, स्वयं को भी हम जान लेंगे, अर्थात आत्म साक्षात्कार हो जाएगा। जब से हमने भगवान को जानना शुरू किया है हमारे को भी एक बात मालूम होना शुरू हो गई। क्या? कि हम भगवान के अंश हैं, हम भगवान के शाश्वत अंश हैं, हम भी सच्चिदानंद हैं, हम उनसे शाश्वत रूप से जुड़े हुए हैं, हम भगवान के शाश्वत संबंधी हैं। ये सब बातें हमारे बारे में भी हमें मालूम पड़ने लग गई। तो यही भगवत तत्व विज्ञान है। एक बार फिर से अनुवाद पढ़िए। इस प्रकार हृदय की गांठ भीद जाती हैं और समस्त संशय छिन्न भिन्न हो जाते हैं। जब मनुष्य आत्मा को स्वामी के रूप में देखता है तो सकाम कर्मों की श्रृंखला समाप्त हो जाती है। अब थोड़ा सा मन में एक प्रश्न आता है कि अभी तक तो हमने पढ़ा है कि हमें स्वामी नहीं समझना है, स्वामी के रूप में नहीं जानना है। यहां पर ऐसा क्यों लिखा है कि अपने आप को, आत्मा को स्वामी रूप में जान लेता है? तो किसको समझ में आ गया इसका उत्तर? यहां पे लिखा है स्वामी, अपने आप को स्वामी देखता है। यस, पूनम गर्ग माता जी जल्दी से, उसके बाद में विवेक पंडित जी। इसमें बताया मनुष्य आत्मा को स्वामी रूप में देखता है। जब वो स्वामी को, मतलब आत्मा को ही मेन मानेगा तो उसके लिए ही कार्य करेगा, तभी वो भगवान से जुड़ पाएगा। यस, तो बहुत ही सुंदर यहाँ पर हम देख पा रहे हैं। अभी तक तो हमने सीखा था कि स्वामी नहीं दास बनना है, स्वामी नहीं दास बनना है, हम है भी दास। तो यहाँ पर स्वामी की बात कहाँ से आ गई? तो भगवत गीता में 3रे अध्याय में एक श्लोक है जिसमें बताया गया है कि काम के ऊपर विजय कैसे प्राप्त की जाए। जल्दी से खोल के निकालिए, 42वां श्लोक है, आई थिंक 42 नंबर का श्लोक, जिसमें बताया गया है। सभी के पास भगवत गीता है? दिखाइए मुझे, प्रूफ चाहिए मुझे। कितने लोगों के पास भगवत गीता है? साथ में प्रूफ दिखाओ। पूर्विका माता जी, रेखा मल्होत्रा माता जी, यस, साथ में भगवत गीता भी होनी है।
और ऐसा ना हो भगवत गीता तो दिखा रहे हो, भागवतम है ही नहीं, भागवतम भी होनी है। क्या श्लोक है? 3.42। यस, रेशमा माता जी। फिर से म्यूट कर दिया। ओके। प्रभु जी मेरे पास बुक तो नहीं है, पर आई थिंक 3.42 वो है, इंद्रियाणी पराणी यस, वेरी गुड, क्या बात है, श्लोक भी याद है। परम मनः इंद्रियाणि प्राण्याहुर इंद्रियेभ्यः परमं मनः मनसस्तु परा बुद्धि यो बुद्धि परतस्तु सः। परतस्तु सः। यही है 42 का, यही है कि दूसरा है? ओके, ठीक है। तो इसमें क्या कहा गया है, पढ़िए। अनुवाद कौन पढ़ेगा? रश्मि गुप्ता माता जी। रेशमा जी ने नहीं बताया तो रश्मि जी बताएंगे, ये नहीं बता पाए तो आई बताएंगे। हरे कृष्णा प्रभु जी। यस प्रभु जी 42 का अनुवाद ट्रांसलेशन ना बस इंग्लिश की है प्रभु जी। पढ़िए। द वर्किंग सेंसेस आर सुपीरियर टू डल मैटर, माइंड इज हायर देन द सेंसेस, इंटेलिजेंस इज स्टिल हायर देन द माइंड, एंड ही द सोल इज इवन हायर देन द इंटेलिजेंस। बहुत बढ़िया, हरि बोल, धन्यवाद। और इसके बाद का श्लोक आता है जो और भी क्लैरिटी देता है, 43वां श्लोक। मैं पहले तो अप्रिशिएट करूंगा कि गला खराब है या तबीयत खराब है तो भी भक्त लोग क्लास में आ रहे हैं और अपना समय निकाल करके वीडियो ऑन करके बैठ करके अच्छे से क्लास सुन रहे हैं, ये बहुत अच्छी बात है। मैं शायद आपकी जगह होता, गला खराब होता, थोड़ा बीमार होता तो क्लास अटेंड करने का बहाना जरूर करता, जूम ज्वाइन कर लेना और आराम से सोते सोते बेड के ऊपर। यस, सुमन माता जी बताइए अगला श्लोक का अनुवाद क्या है? हरे कृष्णा प्रभु जी। यस, श्लोक पढ़ूं या खाली अनुवाद? अनुवाद अनुवाद। इस प्रकार हे महाबाहु अर्जुन, अपने आप को भौतिक इंद्रियों, मन तथा बुद्धि से परे जानकर और मन को सतर्क आध्यात्मिक बुद्धि कृष्ण भावनामृत से स्थिर करके आध्यात्मिक शक्ति द्वारा इस काम रूपी दुर्जय शत्रु को जीतो। हरे कृष्णा प्रभु जी। ये लास्ट श्लोक है ना? ये लास्ट है। यस, तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण बात यहाँ बताई जा रही है कि पिछले श्लोक में, श्लोक संख्या 42 में बताया गया, 42 में बताया गया था कि इंद्रियों से ऊपर मन है, मन से ऊपर बुद्धि है और बुद्धि से ऊपर क्या है? आत्मा है। तो इस 43 नंबर श्लोक में बताया जा रहा है कि अब चूंकि तुम क्या हो? आत्मा हो। तुम इस मन के वश में नहीं हो, तुम जो इस बुद्धि के वश में नहीं हो, तुम क्या करो? अपने इस हायर सेल्फ का, अपने बारे में इस ज्ञान को रखते हुए इस बुद्धि को तुम कंट्रोल करो। बुद्धि मन को कंट्रोल करेगी, मन इंद्रियों को कंट्रोल करेंगे। तो यही आज के श्लोक में हम देख सकते हैं कि इस प्रकार हृदय की गांठ भिद जाती है और समस्त संशय छिन्न भिन्न हो जाते हैं जब मनुष्य आत्मा को स्वामी रूप में देखता है। अभी तक हमने स्वामी रूप में किसको देखा? शरीर को, मन को, बुद्धि को। वो हावी है, वो अपना कार्य कर रहे हैं। लेकिन भागवतम कह रही है कि हमें आत्मा को स्वामी रूप में देखना है। आज हमारे पास एक बहुत बढ़िया कैंसर ग्रुप में एक मैसेज आया था कि मैं सदा था, मैं सदा हूं और मैं सदा रहूंगा, मुझे कोई नहीं मार सकता क्योंकि मैं आत्मा हूं। राइट? तो ये मन बुद्धि सब नीचे हैं और अभी क्या हो गया है? मन बुद्धि ऊपर हो गए, हमारे ऊपर हावी हो गए। जैसा मन बोलता है वैसा करते हैं, बुद्धि जैसा बोलती है वैसा करते हैं। लेकिन सत्य क्या है कि हमें अपने आप को पहचान लेना। भगवत तत्व विज्ञानम, जब हमने भगवान को पहचान लिया तो अपने आप को पहचान लिया। कैसे? कि मैं आत्मा हूं, भगवान का शाश्वत अंश हूं, सच्चिदानंद हूं और मैं इस इंद्रियों से, उसके ऊपर मन के ऊपर बुद्धि और बुद्धि से ऊपर भी मैं हूं। तो मैं सबसे ऊपर हूं, मैं स्वामी हूं, मैं क्यों किसी के द्वारा कंट्रोल हूं। तो जब ये ज्ञान हो गया तो सारे संशय क्या हो जाएंगे? छिन्न भिन्न। इशारा करो, छिन्न भिन्न। भिद्यन्ते हृदय ग्रंथि क्षीयन्ते चास्य कर्माणि। इस प्रकार हृदय की गांठ क्या हो जाती है? भीद जाती है, कट जाती है। हृदय की गांठ, जो गलत धारणा है वो कट जाती है और समस्त संशय छिन्न भिन्न हो जाते हैं जब मनुष्य आत्मा को स्वामी रूप में देखता है। स्वामी कौन है?
आत्मा। ये शरीर को कौन चला रही है? आत्मा। ये आत्मा नहीं हो तो शरीर चल सकता है क्या? नहीं। मैं इतना बड़ा व्यापारी हूं, ये हूं, वो हूं, मेरा ये शरीर बहुत लोग जानते हैं मेरे को इस नाम से, अगर आत्मा इसमें से निकल जाए तो कोई मतलब नहीं है, कोई मिलने नहीं आएगा इस शरीर से, उल्टा जला देंगे इसको तुरंत, बोले सड़ जाएगा इसको जला दो, बदबू मार रहा है इसको जला दो। तो सबका स्वामी क्या है? आत्मा। तो सकाम कर्मों की श्रृंखला समाप्त हो जाती है। क्षीयन्ते चास्य कर्माणि दृष्ट एवात्मनीश्वरे। तो यहां पर स्वामी का जो संस्कृत शब्द है एवात्मनीश्वरे, ईश्वरे। ईश्वरे किस रूप में देखना है? ईश्वर के रूप में। आत्मा स्वामी है इस शरीर का, मैं जो हूं मैं स्वामी हूं, मन स्वामी नहीं है, बुद्धि स्वामी नहीं है, मैं स्वामी हूं। ठीक है, समझ में आ गया? आगे बढ़े तो उससे और क्या क्या होगा? बोले हृदय की ग्रंथियां भिद जाएगी, संशय सारे समाप्त हो जाएंगे और सकाम कर्मों की श्रृंखला खत्म हो जाएगी और हम भक्ति में लग जाएंगे। तात्पर्य, श्री भगवान का वैज्ञानिक ज्ञान प्राप्त करने का अर्थ है, जो पिछले श्लोक में हमारा डिस्कशन चल रहा था, श्री भगवान का वैज्ञानिक ज्ञान प्राप्त करने का अर्थ है उसके साथ ही साथ अपने आप को भी देखना। जहां तक आत्मा रूप में जीव की पहचान की बात है उसके संबंध में अनेक कल्पनाएं एवं भ्रांतियां हैं। भौतिकवादी मनुष्य तो आत्मा के अस्तित्व को ही नहीं मानते और अनुभव मूलक दार्शनिक आत्मा के अलग अस्तित्व को नकारते हुए परमात्मा के निर्विशेष पक्ष को मानते हैं, अर्थात निराकार पक्ष को। एक दिन मिल जाएगी आत्मा उसमें जाकर के। किंतु अध्यात्मवादी इस बात की पुष्टि करते हैं कि आत्मा तथा परमात्मा दो विभिन्न सत्ताएं हैं जो गुणवत्ता में एक समान किंतु परिमाण में भिन्न भिन्न हैं। समझ में आ गया आपको? अध्यात्मवादी क्या कहते हैं? बहुत सारे लोग आत्मा के बारे में अलग अलग बातें बोलते हैं। भगवत गीता में भी इस तरह से है। कुछ लोग आत्मा को देख करके आश्चर्य में हैं, कुछ लोग सुन करके आश्चर्य में हैं, कुछ लोग सोच करके आश्चर्य में हैं। तो यहां पर भी कह रहे हैं, कुछ लोग बोलते हैं आत्मा होती ही नहीं है, कुछ लोग बोलते हैं कि आत्मा है लेकिन इस शरीर के बाद कुछ नहीं है, उसका अस्तित्व समाप्त हो जाएगा सब कुछ। कुछ लोग बोलते हैं आत्मा है लेकिन वो परमात्मा में विलीन हो जाएगी, आत्मा और परमात्मा एक ही है। पर अध्यात्मवादी भक्ति योगी भक्त लोग क्या बोलते हैं कि आत्मा तथा परमात्मा दो विभिन्न सत्ताएं हैं, आत्मा अलग है, परमात्मा अलग है, किंतु परिमाण में गुणवत्ता में एक समान और परिमाण में भिन्न भिन्न हैं। इसको अंडरलाइन कर लो। किंतु अध्यात्मवादी इस बात की पुष्टि करते हैं कि आत्मा तथा परमात्मा दो विभिन्न सत्ताएं हैं जो गुणवत्ता में एक समान हैं किंतु परिमाण में भिन्न भिन्न हैं। बहुत से अन्य सिद्धांत भी हैं, किंतु जब भक्ति योग की विधि से श्री कृष्ण का यथार्थ साक्षात्कार हो जाता है तो भिन्न भिन्न कल्पनाएं समाप्त हो जाती हैं। भगवान श्री कृष्ण सूर्य के समान हैं और परम सत्य विषयक भौतिकवादी तर्क वितर्क गहनतम अर्धरात्रि के समान हैं। जो ही हृदय में श्री कृष्ण रूपी सूर्य उदित होता है त्यों ही परम सत्य तथा जीवात्मा संबंधी भौतिक कल्पनाओं का अंधकार दूर हो जाता है। ये समझ में आया किसी को? कि भाई किसी को मानना है कि नहीं मानना, पर जब सच्चाई सामने आएगी ना तो ऑटोमेटिक सब समझ में आएगा कि आत्मा होती है कि नहीं होती, निराकार ब्रह्म में विलीन होना होता है क्या, आत्मा और परमात्मा एक ही है क्या, सब समाप्त हो जाएगा। समझ में आ रहा है आपको? कितना सुंदर लिखा है प्रभुपाद जी ने। देखिए फिर से पढ़िए। बहुत से अन्य सिद्धांत भी हैं, किंतु जब भक्ति योग की विधि से श्री कृष्ण का यथार्थ साक्षात्कार हो जाता है, भगवान को प्राप्त कर लेते हैं भक्ति योग की विधि के द्वारा, श्रवण कीर्तन के द्वारा, तो भिन्न भिन्न कल्पनाएं समाप्त हो जाती है। जब भगवान को प्राप्त कर दिया अब कल्पना रह जाएगी क्या? अरे मैंने तो सोचा था कृष्ण मतलब निराकार ब्रह्म ज्योति, ये तो साक्षात पर ब्रह्म भगवान है। हो तो सारे डाउट्स क्या हो जाएंगे? भिद्यन्ते क्षीयन्ते, समाप्त हो जाएंगे। और भगवान की तुलना किससे की गई है? श्री भगवान सूर्य के समान है और परम सत्यक विषयक भौतिकवादी तर्क वितर्क गहनतम अर्धरात्रि के समान है। कितने भी तर्क वितर्क दे दो, कितने भी ये बात बोल दो, वो बात बोल दो, मेरे अनुसार भगवान ये, आत्मा ये, बहुत सारी बातें समझा दो, लेकिन जब सूर्य उगेगा तो सब मालूम पड़ जाएगा भाई।
जब भगवान की भक्ति जागृत हो जाएगी, भगवान का साक्षात्कार हो जाएगा, तब मालूम आपको सब पड़ जाएगा। अर्धरात्रि कितनी भी गहन हो, कितनी भी एकदम काली हो, अमावस्या की रात हो, लेकिन जब सुबह आएगा तो सारा का सारी रात्रि समाप्त। ज्यों ही हृदय में श्री कृष्ण रूपी सूर्य उदित होता है, त्यों ही परम सत्य तथा जीवात्मा संबंधी भौतिक कल्पनाओं का अंधकार दूर हो जाता है। किसी को थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा होगा? भगवान तो अंदर है ही है, हृदय रूप में, हृदय में है ही है, परमात्मा रूप में। सूरज है पूरा, भगवान तो एकदम प्रकाश है, पर मेरे हृदय में तो करोड़ों सालों से अमावस्या की रात्रि चल रही है। ये पॉइंट कौन नोट करता है? जो इस तरह के पॉइंट होते हैं। अनिता टंडन माता जी, आपने भेजे नहीं हमें कभी आज तक ये वाले पॉइंट्स। क्या कि भगवान तो सूर्य के समान है हृदय में, लेकिन मेरे हृदय में तो कितने जन्मों से, करोड़ों जन्मों से अमावस्या की रात्रि चल रही है। ये तो प्रभुपाद जी की कृपा हो गई, ये तो गुरुदेव भगवान की कृपा हो गई कि भगवान श्री कृष्ण का जो प्रकाश है वो मुझे थोड़ा थोड़ा दिखने लग गया। और ये अमावस्या की रात्रि धीरे धीरे 14 की, 13 की, 12 की, 11 की, 10 की, 9वीं की, 8वीं की, 7वीं की, 6ठी की, 5वीं की, चतुर्थी की, द्वितीया की और एकम की हो गई है। और धीरे धीरे ये पूरा का पूरा सूर्य जो है एकदम प्रकाशमान हो रहा है। समझ में आ रहा है आपको? तो भगवान श्री कृष्ण, ये तो पूरा अंडरलाइन कर लो आप। ज्यों ही हृदय में श्री कृष्ण रूपी सूर्य उदित होता है, त्यों ही परम सत्य तथा जीवात्मा संबंधी भौतिक कल्पनाओं का अंधकार दूर हो जाता है। कल्पना वगैरह सब समाप्त। रात को लोग सोच रहे हैं क्या होता होगा आसपास, गहरा अंधेरा है, लोग देख रहे हैं घर होगा क्या आसपास, बिल्डिंग होगी क्या आसपास, पेड़ होंगे क्या आसपास, नहीं मतलब नदी वगैरह दूर, पहाड़ कहीं कुछ होगा क्या। कितना भी कल्पना करते रहो, जब तक आपका ये अंधकार समाप्त नहीं होगा तब तक पूरी तरह से आपको मालूम नहीं पड़ेगा। तो जब सूर्य का प्रकाश हो जाएगा सब मालूम पड़ जाएगा। अच्छा, पहाड़ भी है, नदी भी है, पेड़ भी है, बिल्डिंग्स भी है, सब कुछ मालूम पड़ने लग गया। सूर्य की उपस्थिति में अंधकार नहीं रह सकता और अज्ञान के अंधकार में छिपा सापेक्ष सत्य परमात्मा रूप में सबके हृदय में वास करने वाले भगवान श्री कृष्ण की कृपा से स्पष्ट रूप से प्रकट हो जाता है। परमात्मा रूप में जो भगवान, अभी मैं बोल रहा था ये लिखा हुआ था, मुझे मालूम नहीं, अच्छा लगा कि सेम बात यहाँ लिखी हुई है। थोड़ा लग रहा है कि प्रभुपाद जी का शिष्य हूं, थोड़ा बहुत तो समझ में आ रहा है कुछ। आगे यही लिखा हुआ है परमात्मा के बारे में साफ साफ कि सूर्य की उपस्थिति में अंधकार नहीं रह सकता और अज्ञान के अंधकार में छिपा सापेक्ष सत्य परमात्मा की रूप में सबके हृदय में वास करने वाले भगवान श्री कृष्ण की कृपा से स्पष्ट रूप से प्रकट हो जाता है। सत्य प्रकट हो जाता है परमात्मा के रूप में, अंधकार अज्ञान दूर हो जाता है। श्रीमद् भगवद गीता 10वां अध्याय 11वें श्लोक में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, सेम बात कहते हैं इस तरह की। सब लोग खोलिए 10वें अध्याय का 11वां श्लोक, वैसे तो लिखा हुआ है यहाँ पर। श्लोक याद है किसी को? ये तो वो है चतुश्लोकी भागवतम। वाह, रश्मि माता जी को भी याद है, बहुत सुंदर। पूनम गर्ग माता जी बोलिए। तेषामेव अनुकं पार्थम अहम अज्ञान जम तमः नाशामि आत्मभावस्थो ज्ञान दीपेन भास्वता। यस, हरि बोल। भगवान क्या कह रहे हैं? नाश्यामि, सब चीजों का नष्ट कर देता हूं, अंधकार का नष्ट कर देता हूं। और मैं कहां हूं? आपके हृदय में हूं। ज्ञान दीपेन भास्वता, ज्ञान के दीप के प्रकाश के रूप में सब कुछ पूरी तरह से समाप्त हो जाता है। प्रश्न आए सापेक्ष सत्य, सापेक्ष सत्य के बाद में कॉमा कर दीजिए। यहां लिखा हुआ है ना कि ज्ञान के अंधकार में छिपा सापेक्ष सत्य, कॉमा कर दीजिए। परमात्मा रूप में सबके हृदय में वास करने वाले भगवान श्री कृष्ण की कृपा से स्पष्ट रूप से प्रकट हो जाता है। क्योंकि वो परिस्थिति व समय लगता है, सापेक्षता बस ऐसा लगता है कि ये
भगवान जो है वो हमारे हृदय में है, और हम और भगवान एक ही है क्या, और हमारा और भगवान का कुछ संबंध है कि नहीं है, ये सापेक्षता बीच में आ जाती है भौतिक जगत की। लेकिन जब पूरी तरह से भगवान कृष्ण रूपी ये ज्ञान ये प्रकाशित हो जाता है तो ये सारे डाउट्स क्लियर हो जाते हैं। तो इस 10वें अध्याय के 11वें श्लोक में भी यही कहा गया है कि भगवान हमारे हृदय में हैं, और हृदय में जब वो ज्ञान रूपी प्रकाश करेंगे तो क्या निकल जाएगा, सारा अंधकार दूर हो जाएगा। ज्ञान दीपेन भास्वता नास्यामि आत्मभावस्तो, मैं हृदय में हूं और सारा का सारा अंधकार नष्ट कर दूंगा। तो सेम यहां पर कहा गया है। श्रीमद् भगवद गीता में श्री भगवान कहते हैं कि अपने शुद्ध भक्तों पर विशेष अनुग्रह करने हेतु वे स्वयं अपने भक्त के हृदय में शुद्ध ज्ञान का प्रकाश उत्पन्न करके समस्त संशयों के गहन अंधकार को दूर कर देते हैं। वही बात याद आ गई, अगर भगवान अंदर सफाई करेंगे तो कैसी सफाई होगी, वो एकदम शुद्ध प्रेम, पूरा जागृति, कुछ भी अशुद्धि नहीं रहेगी। तो वही बात कह रहे हैं कि भगवद गीता का रेफरेंस दिया प्रभुपाद जी ने कि भगवान अपने शुद्ध भक्तों पर विशेष अनुग्रह करने हेतु वे स्वयं अपने भक्त के हृदय में शुद्ध ज्ञान का प्रकाश उत्पन्न करके समस्त संशयों के गहन अंधकार को दूर कर देते हैं। अतएव श्री भगवान द्वारा भक्त के हृदय को प्रकाशित करने का दायित्व अपने ऊपर लेने के कारण जो भक्त उनकी दिव्य प्रेमा भक्ति में लगा होता है वह अंधकार में नहीं रह सकता। दायित्व किसने लिया है, भगवान ने। किस चीज का, अंधकार को दूर करने का। कहां पर लिया है, भगवद गीता में दायित्व लिया है भगवान ने। तो अगर कोई भगवान की भक्ति में लगा हुआ है, प्रेमा भक्ति में लगा होता है, तो वह अंधकार में नहीं रह सकता। अर्थात अपोजिट करो इसका, कौन करके बताएगा, इसका अपोजिट करके बताओ। बहुत सुंदर अर्थ आ रहा है यहां पर, उसका विपरीत करके बताओ। क्या बात है विवेक जी, यस। वही जो भगवान पे समर्पित नहीं है, जो समर्पण नहीं किया, वो जिंदगी भर अंधकार में ही रहेगा। नहीं, हम दूसरा पूछ रहे हैं, इसका अपोजिट। यस पूनम गर्ग माता जी बताइए, लोग एक्टिव रहिए थोड़ा सा, सब लोग उत्तर प्रभु, दीजिए। जो अंधकार में रहेगा वो कभी भी भगवान को नहीं समझ पाएगा। ये तो हो गया। अब अपोजिट कह रहे हैं हम कि भले कोई पढ़ा हो भागवतम में या न पढ़ा हो, भले कोई भगवत गीता जानता हो या न जानता हो, भले किसी को मालूम है कि परमात्मा हृदय में है या न है, पर अगर वो प्रेमा भक्ति प्राप्त कर चुका है, अब वो अज्ञानी नहीं रहा। अब उसको भागवत का, सारे शास्त्रों का, सारे विज्ञान, सब कुछ उसको मिल चुका है। क्या गोपियां कहीं पढ़ने गई थी क्या स्कूल में? भागवत, भगवत गीता, ये सब कुछ अध्ययन करने गए थे क्या? वो प्रेमा भक्ति के कारण सारा अज्ञान क्या हो चुका था? नष्ट हो चुका था, और उनको सारा का सारा ज्ञान था, सब कुछ ज्ञान था। तो ये अपोजिट हुआ इसका। पढ़िए एक बार। अतएव श्री भगवान द्वारा भक्त के हृदय को प्रकाशित करने का दायित्व अपने ऊपर लेने के कारण जो भक्त उनकी दिव्य प्रेमा भक्ति में लगा होता है वह अंधकार में नहीं रह सकता। अर्थात जो प्रेमा भक्ति में लग गया है वो ज्ञान में रहेगा, वो पूर्ण ज्ञान को प्राप्त कर लेगा। उसको अलग से पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, उसको आप कुछ भी पूछेंगे वो बता देगा, क्योंकि भगवान की प्रेमा भक्ति में और भगवान ने उसका सारा अंधकार दूर कर दिया है और उसको सारा दिव्य ज्ञान दे दिया है। दिव्य ज्ञान हृदय प्रकाशी, तो हृदय के अंदर दिव्य ज्ञान का प्रकाश हो जाता है। उसे परम एवं सापेक्ष सत्य के विषय में सब कुछ ज्ञात होता है। भक्त कभी भी अंधकार में नहीं रह सकता, और चूंकि श्री भगवान द्वारा उसे प्रकाश प्राप्त होता है, अतएव उसका ज्ञान निश्चय ही पूर्ण होता है। समझ में आ रहा है? थोड़ा सा लंबा तात्पर्य है, पर थोड़ा समझे, एक बार में कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहे। सुनीता माता जी, आपने सापेक्ष का प्रश्न पूछा था, यहां दोबारा आ गया है, तो इसको और स्पष्ट कर दिया प्रभुपाद जी ने। वो सापेक्ष सत्य क्या है? परमात्मा। और परमात्मा को सापेक्ष सत्य क्यों कहा गया है? क्योंकि पूर्ण सत्य जो है वो द्विभुज मुरलीधर श्याम सुंदर भगवान श्री कृष्ण है। और सापेक्ष सत्य क्या है? और छोटा सापेक्ष सत्य ब्रह्म। ब्रह्म के बाद और सापेक्ष सत्य परमात्मा, और पूर्ण सत्य भगवान।
इसलिए यहां पर कहा जा रहा है कि उसे परम अर्थात भगवान श्री कृष्ण एवं सापेक्ष सत्य अर्थात परमात्मा के विषय में सब कुछ ज्ञात होता रहता है। भक्त कभी भी अंधकार में नहीं रह सकता और चूंकि श्री भगवान द्वारा उसे प्रकाश प्राप्त होता है, अतएव उसका ज्ञान निश्चय ही पूर्ण होता है। उसको ज्ञान किसने दिया है? भगवान ने। गीता में बोला है कि नहीं बोला भगवान ने कि मैं ज्ञान देता हूं? ददामि बुद्धि योगम तम येन माम उपयान्ति ते। 10वां अध्याय श्लोक संख्या 9 या 10 सततम कीर्तयन्तो तेषाम अहम समुद्धरता नहीं सततम कीर्तयन्तो अमितं तस्य दृढ़व्रता नहीं, ये भी नहीं है। यस, कौन बताएगा? 10वें अध्याय का 10वां श्लोक एकदम से। यस, कुसुम सरोवर माता जी। तेषां सततयुक्तानां भजताम प्रीतिपूर्वकम ददामि बुद्धि योगम तम। 10वां अध्याय 10वां श्लोक देखो, सभी लोग खोलो, तुरंत गीता खोलो, एक्सपर्ट बन जाओ। ऐसे गीता खोले मैंने ठक ठक। ओके, 10वां ओके। तेषाम सततयुक्तानां भजताम प्रीतिपूर्वकम ददामि बुद्धि योगम तम। भगवान कह रहे ददामि, मैं देता हूं, बुद्धि योगम, मैं बुद्धि योग देता हूं, बुद्धि देता हूं, जिससे क्या करें, वो मेरे पास आ जाएगा। तो सेम यहां पर बार बार हमें समझने को मिल रहा है कि भक्त कभी भी अंधकार में नहीं रह सकता। अंडरलाइन कर लो यहां से, चूंकि श्री भगवान श्री भगवान से उसे प्रकाश प्राप्त होता है, अतएव उसका ज्ञान निश्चय ही पूर्ण होता है। किंतु जो मनुष्य स्वयं की सीमित शक्ति से चिंतन करते हैं, उनके साथ ऐसा नहीं होता। जो अपनी बुद्धि लगाते रहते भगवान कौन है, वो नहीं समझ पाएंगे कभी। कौन समझ पाएगा? जो भगवान से समझेगा और उसको पूर्ण सत्य मालूम होगा। किंतु जो मनुष्य अपनी स्वयं की सीमित शक्ति से चिंतन करते हैं, उनके साथ ऐसा नहीं होता। पूर्ण ज्ञान परंपरा या निगमनीय तर्कपूर्ण ज्ञान कहलाता है। पूर्ण ज्ञान परंपरा या निगमनीय तर्कपूर्ण ज्ञान कहलाता है। यह एक गुरु से सेवा तथा समर्पण द्वारा प्रमाणिक विनित श्रोता तक पहुंचता है। पूर्ण ज्ञान, ठीक है, गुरु शिष्य परंपरा में प्राप्त होता है। ऐसा नहीं है कि कोई परमेश्वर की सत्ता को चुनौती भी दे और उन्हें ज्ञान भी ले, ऐसा नहीं हो पाएगा। तो ये ज्ञान कैसे आएगा? विनम्रता पूर्वक आएगा। कौन सा अध्याय, कौन सा श्लोक? 4वां अध्याय 34वां श्लोक भगवद गीता। जल्दी से खोलो, फास्ट, एक बार स्पीड देखते हैं आपकी। जितने लोगों ने खोल दिया 34वां श्लोक, हाथ खड़ा कर दो। 4.34 खोल लिया जिन्होंने, बुक में खोलना है। क्या बात है, हरी बोल। ऐसे सीखना एकदम, अरे ठक 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 ठक। क्या है अनुवाद रामावतार जी 4 अध्याय के 34वें श्लोक का? हरी बोल, बताइए अनुवाद। माइक अनम्यूट करके बोलो, माइक अनम्यूट करो। तुम गुरु के पास जाकर सत्य को जानने का प्रयास करो, उनसे विनीत होकर जिज्ञासा करो और उनकी सेवा करो। स्वरूप सिद्ध व्यक्ति तुम्हें ज्ञान प्रदान कर सकते हैं, क्योंकि उन्होंने सत्य का दर्शन किया है। बहुत बढ़िया, आपने खोल लिया गीता का श्लोक। तद विद्धि प्रणिपातेन, प्रणिपात करना है, गुरु के पास जाना है। परिप्रश्नेन सेवया, और उनसे प्रश्न करने, उनकी सेवा करनी है। तो क्या है? विनम्रता जरूरी है। कोई कहे भगवान से चैलेंज भी करूंगा और भगवान के बारे में पूरा ज्ञान भी मिल जाएगा, नहीं मिल सकता। प्रभु जी परसों मेरे घर पे गुरु जी पधारे थे, उनका चरण स्पर्श हुआ था ये घर पे। तो मैंने उनको प्रार्थना की थी कि आप 2 शब्द हमें ज्ञान के बारे में बताएं। तो उन्होंने भी ये कृष्ण भावना के बारे में बताया। हर चीज कृष्ण के साथ जोड़ लो। यही मेरा मुख्य ज्ञान है, और कोई ज्ञान नहीं है। भाव से भक्त कभी भी अंधकार में नहीं रह सकता, और चूंकि श्री भगवान द्वारा उसे प्रकाश प्राप्त होता है, अतएव उसका ज्ञान निश्चय पूर्ण होता है। किंतु जो मनुष्य अपनी स्वयं की सीमित शक्ति से चिंतन करते हैं, उनके साथ ऐसा नहीं होता।
पूर्ण ज्ञान परंपरा निगमनीय तर्कपूर्ण ज्ञान कहलाता है। यह एक गुरु से सेवा तथा समर्पण द्वारा प्रामाणिक विनित श्रोता तक पहुंचता है। तो हमें ये अपने जीवन में उतारना होगा, एक गुरु की सेवा करना और प्रामाणिक विनित श्रोता बनना। हमें श्रोता भी कैसा बनना है? प्रामाणिक विनित श्रोता। श्रोता कैसा होना है? विनित, विनम्र। प्रभुपाद जी, प्रभु जी, हम प्रभुपाद जी की सेवा कैसे करें? अभी तो प्रभुपाद जी नहीं है, उनसे कैसे प्रश्न पूछें? प्रभुपाद जी अपने इस मूवमेंट के रूप में हैं, प्रभुपाद जी अपने ग्रंथों के रूप में हैं, प्रभुपाद जी अपनी वाणी के रूप में हैं। सेवा करने के बहुत सारे अवसर है प्रभुपाद जी के, वो सेवा करनी है प्रभुपाद जी की। प्रचार सेवा, एक भक्त आप में से बता रहे थे कि उनके घर के बाहर इस्कॉन वाले आते हैं बुक डिस्ट्रीब्यूशन के लिए, और वो खड़े रहते हैं कई बार, तो वो हो नहीं पाता कुछ, तो वो खुद खरीद करके बांट देते हैं या वहां खुद खड़े होकर के बुक डिस्ट्रीब्यूशन करवाते हैं। थोड़ा सा इस क्लास के बारे में भी लोगों का फीडबैक आया है, हमारे प्रभु जी लोगों का, कि बोले आपके क्लास में लोग खाली ज्ञानी बनते जा रहे हैं। मैंने कहा प्रभु जी वो भी नहीं बन रहे। तो बोले क्या करना चाहिए? तो वो कहें कि उनको थोड़ा सेवा भी दो, बुक डिस्ट्रीब्यूशन का सेवा दो, तिलक लगाने का सेवा दो, मंदिर में कुछ आते वो सेवा दो, प्रोग्राम में आया करे, सेवा किया करें। बुक डिस्ट्रीब्यूशन की सेवा सबको करनी है, मैंने पहले भी बताया था। कम से कम 15-20 बुक्स हमेशा आपके महीने में आपके पास होनी चाहिए, और वो आप धीरे धीरे डिस्ट्रीब्यूट करते रहे। छोटी छोटी बुक्स जो हैं वो आप वितरित करते रहें, चार्ज के साथ में, शुल्क ले ले भले उनसे कि आप दो और इसका इतना शुल्क है। ये सेवा करनी है, तभी एकदम से विनम्रता आएगी। संडे को एक प्रभु जी बोल रहे थे कि कुछ भक्तों को सेवा दिया, आपकी क्लास के आते हैं उनको, लेकिन वो तो तुरंत वहां से गायब हो गए। सेवा नहीं किया उन्होंने। तो ऐसा नहीं होना है, सेवा ही इस भक्ति का सार है। ठीक है। ऐसा नहीं है कि कोई परमेश्वर की सत्ता को चुनौती भी दे और उन्हें जान भी ले। उन्हें अधिकार है कि वे चुनौती देने वाले जीव के समक्ष अपने आप को प्रकट न करें, जो परम पूर्ण तथा क्षुद्र स्फुल्लिंग मात्र हैं। ये भगवान की इच्छा है कि वो भगवान को चुनौती देने वाले व्यक्ति के सामने वो अपने आप को प्रकट न करे। ये भगवान की इच्छा है कि वो छोटे से जीव के सामने भगवान को आना है कि नहीं आना। और ऐसा स्फुल्लिंग जो माया के अधीन है, जो छोटा भी है और माया के अधीन है, ऐसे व्यक्ति को भगवान को अपना प्रमाण देने की आवश्यकता नहीं है। विनित भाव से बोलो तो भगवान प्रकट हो जाएंगे, भगवान अपना प्रमाण भी दे देंगे कि मैं हूं, कुछ न कुछ आपके जीवन में लीला कर देंगे। चैलेंज नहीं, भगवान हो तो दिखा दो, मैं अभी फांसी लटक जाऊंगा, 20 तक गिनूंगा। भगवान को नहीं, ऐसा नहीं। विनित भाव से अगर आप कुछ करेंगे तो भगवान अपना लीला प्रकट करते हैं। भक्तगण विनित होते हैं, अतः यह दिव्य ज्ञान श्री भगवान से ब्रह्मा को, ब्रह्मा से उनके पुत्रों तथा शिष्यों को क्रमानुसार प्राप्त होता है। यह इस विधि में ऐसे भक्तों के अंतःकरण में स्थित परमात्मा द्वारा सहायता मिलती है। दिव्य ज्ञान को सीखने की यही उचित विधि है। तो वो दिव्य ज्ञान कैसे सीखना चाहिए? गुरु शिष्य परंपरा द्वारा। एक इंग्लिश का इसमें हमने एक्रोनिम बनाया था, क्या था? कौन बताएगा? एक्रोनिम टाइप करो जल्दी से। GPS, गुरु परंपरा सिस्टम, GPS। जैसे अपना मोबाइल में GPS होता है, वो लेके जाता है गूगल मैप पूरा, वैसे ये GPS हमें अगर गुरु परंपरा सिस्टम में जुड़ गए तो ये सीधा हमें भगवत धाम लेके जाएगा। तो दिव्य ज्ञान को सीखने की यही उचित विधि है। कौन सी उचित विधि है? मैं अगर गलत बोल रहा हूं तो आपको बताना है गलत बोल रहे हो, ठीक है? तो दिव्य ज्ञान को सीखने की यही उचित विधि है। कौन सी ओम प्रकाश जी? ये वाली विधि कि मैं घर बैठे सोचता रहूं बस। आत्मा क्या होता है? आत्मा है क्या? एक ठीक है, लाइट है, करंट है, क्या है? भगवान कौन है? कुछ नहीं है भगवान। तुम भी भगवान हो, मैं भी भगवान हूं। क्या है भगवान? कोई भगवान नहीं। कृष्ण आया था, बस थोड़ा कुछ काम कर लिया, वो भगवान बन गया। ये सही है ज्ञान प्राप्त करने का तरीका? नहीं। GPS, गुरु परंपरा सिस्टम, गुरु परंपरा सिस्टम के थ्रू ज्ञान प्राप्त करना। इस अनुभूति के द्वारा भक्त आत्मा तथा पदार्थ के अंतर को सही सही समझ पाता है, क्योंकि आत्मा तथा पदार्थ की गांठ श्री भगवान द्वारा खोली जाती हैं। यही ग्रंथि
अहंकार कहलाती हैं, जिससे जीव झूठे ही अपने आप को भौतिक पदार्थ मानता है। सबसे पहली गांठ कौन सी है? आत्मा ये जाने, ये सोचे कि मैं ये शरीर हूं। ये कितना बढ़िया प्रश्न है आप लोगों के लिए। जब पहला बोलूं तो आपके लिए उत्तर फिक्स है, यही उत्तर है। बोले सबसे पहली गांठ मैं शरीर हूं, सबसे पहला अहंकार, बोले मैं शरीर हूं, सबसे पहली झूठी उपाधि, बोले मैं शरीर हूं, सबसे पहला परिचय, झूठा परिचय, बोले मैं शरीर हूं। तो सबसे पहली गांठ जो लगी हुई है, उस गांठ को कौन खोलेगा? भगवान खोलेंगे, जब हम भगवान की भक्ति में स्थित हो जाएंगे। तो इसको अंडरलाइन कीजिए। इस अनुभूति के द्वारा भक्त आत्मा तथा पदार्थ के अंतर को सही सही समझ पाता है, क्योंकि आत्मा तथा पदार्थ की गांठ श्री भगवान द्वारा खोली जाती है। यह ग्रंथि अहंकार कहलाती है, झूठा अहंकार। और उस अहंकार को कौन तोड़ेगा? भगवान श्री कृष्ण की भक्ति। विद्यन्ते हृदय ग्रंथि क्षीयन्ते छास्य कर्माणि दृष्ट एवात्मनीश्वर। जब अपना परिचय हो जाएगा तो हृदय ग्रंथि को हम काट जाएंगे। जल्दी से देखिए, हृदय ग्रंथि क्या है? हृदय ग्रंथि है कि मैं ये शरीर हूं। और जब परिचय हो गया कि मैं कौन हूं, मैं तो आत्मा हूं, मैं तो इस मन का, बुद्धि का, इन सब का स्वामी हूं, अहंकार का भी स्वामी हूं मैं तो, मेरा सही अहंकार तो मैं भगवान का दास हूं। तो उस हृदय ग्रंथि को काट दिया, जिससे जीव झूठे ही अपने आप को भौतिक पदार्थ मानता है। किस कारण से? इस ग्रंथि के कारण, अहंकार के कारण। अतएव ज्यों ही यह ग्रंथि ढीली पड़ती है, संशय के संपूर्ण बादल तुरंत छट जाते हैं। मनुष्य अपने स्वामी का दर्शन करने लगता है और सकाम कर्मों के बंधन को काटकर वह श्री भगवान की दिव्य प्रेमा भक्ति में लग जाता है। गांठ ढीली पड़ेगी हृदय ग्रंथि की, और उस गांठ के ढीली पड़ने से क्या होगा? परमात्मा का, स्वामी का, अपने स्वामी का दर्शन होने लग जाएगा और सकाम कर्मों के बंधन को काटकर वह श्री भगवान की दिव्य प्रेमा भक्ति में लग जाएगा। अर्थात अब सकाम कर्म नहीं करेगा, अब क्या करेगा? वो भक्ति करेगा। मधु पंडित प्रभु जी आज कह रहे थे, आप में से कितने लोग हैं जो अब वापस उसी दुनिया में जाना चाहेंगे? वही पैसा, ये वो कपड़ा, ये घूमना फिरना, पीना खाना, वापस उसी दुनिया में जाना चाहेंगे? कोई है? वापस कर्मी बनना चाहेंगे, ये करूंगा तो और मिलेगा, वो करूंगा तो और मिलेगा, ऐसे करो तो ऐसा करो। अब इच्छा ही नहीं है, अब अपनी स्थिति में आ गए हो, अंधकार छट गया है, प्रकाश हो गया है, अपना खुद का परिचय मिल गया है। आज तक मालूम नहीं था कि मैं कौन हूं, मुझे अपने बारे में मालूम पड़ गया है। तो कोई भी वापस वो कर्मी जीवन में नहीं जाना चाहेगा, क्योंकि अब आपको आपका वास्तविक परिचय मिल गया है। इसलिए यहां पर बहुत सुंदर बात कही गई है कि मनुष्य अपने स्वामी का दर्शन करने लगता है और सकाम कर्मों के बंधन को काटकर वह श्री भगवान की दिव्य प्रेमा भक्ति में लग जाता है। भौतिक जगत में जीव स्वयं सकाम कर्म की श्रृंखला की सृष्टि करता है और जन्म जन्मांतर तक इन कर्मों के अच्छे तथा बुरे फलों को भोगता रहता है। सकाम कर्मों की श्रृंखला चेन बनाता कौन है? बनाने वाला कौन? हम लोग। ये कर्म किया तो उसका फल ये आया, ये फल आया तो उसको फल को लेकर के ये कर्म किया, और फिर वो कर्म किया तो उसके फल को लेकर के वो कर्म किया, और ऐसे करके किसमें बंध गए? चेन में। ये कर्मों की श्रृंखला एक से एक जुड़ी हुई है, खट 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 जुड़ा हुआ है। ये श्रृंखला कैसे टूट सकती है? जब भगवान की भक्ति करेंगे, भगवान उस हृदय ग्रंथि को तोड़ेंगे। भौतिक जगत में जीव स्वयं सकाम कर्मों की श्रृंखला की सृष्टि करता है और जन्म जन्मांतर तक इन कर्मों के अच्छे तथा बुरे फलों को भोगता रहता है। यस और नो? ये श्रृंखला किसने बनाई थी? हमने बनाई थी, और उसके अच्छे और बुरे कर्मों को आज तक भुगत रहे हैं, और अभी भी भुगत तो रहे साथ साथ, और नए कर्म भी कर रहे, जिससे आगे और श्रृंखला बन रही है। खत्म ही नहीं हो रहा, ये तो जन्म जन्मांतर तक चल रहा है। किंतु ज्यों ही वह श्री भगवान की प्रेममयी सेवा में लग जाता है,
त्यों ही वह कर्म बंधन से मुक्त हो जाता है, फिर उसके कर्मों से कोई प्रतिक्रिया उत्पन्न नहीं होती, अर्थात वो कोई भी कर्म करेगा उसका कोई फल नहीं आएगा। अंडरलाइन करो, दी इंपॉर्टेंट बात लिखी है इसको, वेरी इंपॉर्टेंट। किंतु ज्यों ही वह श्री भगवान की प्रेममयी सेवा में लग जाता है, त्यों ही वह कर्म बंधन से मुक्त हो जाता है, फिर उसके कर्मों से कोई प्रतिक्रिया उत्पन्न नहीं होती, न तो अच्छी प्रतिक्रिया नहीं बुरी कर प्रतिक्रिया, अकर्म कृष्ण कर्म भक्ति उसका परिणाम वो प्राप्त होता है। ये बहुत ही सुंदर बात है। अब हमें कर्मों के बंधन में नहीं फंसना है, और यही बात भगवान कह रहे हैं कि जीव खुद से ही अपने कर्मों से कर्मों की श्रृंखला बनाता है और जन्म जन्मांतर तक इस कर्मों की श्रृंखला के अच्छे तथा बुरे फलों को भोगता रहता है, ऐसे ही उसका जीवन चलता रहता है। लेकिन ज्यों ही वो भगवान के शरणागत होता है, ज्यों ही वो भगवान की प्रेममयी सेवा में लग जाता है, त्यों ही वह कर्म बंधन से मुक्त हो जाता है, फिर उसके कर्मों की कोई प्रतिक्रिया उत्पन्न नहीं होती। जिस दिन माला उठाओगे, जिस दिन हरे कृष्ण बोलोगे, जिस दिन एक बुक डिस्ट्रीब्यूट करोगे, जिस दिन प्रभुपाद जी गुरु की सेवा में आप कुछ अर्पण करोगे, उस दिन आपकी वो श्रृंखला क्या हो रही है, खट खट खट। और जैसे ही वो खट खट हो रही है तो वहां यमराज जी और चित्रगुप्त जी देख रहे हैं, ये क्या हो रहा है, ये क्या हो रहा है, ये क्या जादू है, ये ऑटोमेटिक कैसे हो रहा है, ये कैसे टूट रही है। क्यों टूट रही है? कि वो क्या कर रहा है, हरे कृष्ण जप कर रहा है, भक्ति कर रहा है, भगवान की सेवा कर रहा है। थोड़ा सा मैं निवेदन पुनः करना चाहूंगा, सेवा में थोड़ा सा जोर दीजिए। नाम जप तो आप कर रहे हो, बहुत अच्छी बात है, ये नाम जप की सेवा हो गई, अब थोड़ा सा नेक्स्ट लेवल जाइए, सेवा कीजिए, गुरु की सेवा, हृदय को निर्मल करना है सेवा के द्वारा। या तो बुक डिस्ट्रीब्यूशन कीजिए, या आप जो अपने जीवन में कुछ अर्पण करते हैं, जो कुछ अर्जित करते हैं उसको अर्पण कीजिए, उसको प्रचार कार्य में लगाइए, और नहीं तो ऑनलाइन लोगों को 1-2-3 दोस्तों को बताइए, या जो लोग मिलते हैं दिन भर में उसको बताइए, कैसे भी करके आप, या संडे प्रोग्राम में लोगों को लेके जाइए और प्रसाद वितरण कीजिए, सेवा में लग जाइए। ठीक है, तो अगर हम भक्ति करेंगे तो हमारे कोई भी कर्मों की प्रतिक्रिया नहीं आएगी, क्योंकि हमने क्या कर लिया है, ज्यों ही भगवान की प्रेममयी सेवा में लग जाते हैं तो उसमें कोई कर्म बंधन नहीं होता है। समझ में आया? इसमें किसी को भी प्रश्न है तो पूछ लीजिए। इस वाले श्लोक में माइक अनम्यूट करने का अवसर दे रहा हूं मैं, इस वाले श्लोक में कोई प्रश्न है तो पूछिए। यस, हरे कृष्णा प्रभु। हाँ। प्रभु एक लाइन यहाँ पे है ना, पूर्ण ज्ञान परंपरा या निगमनीय तर्कपूर्ण ज्ञान कहलाता है। तो प्रभु जो पूर्ण गुरु शिष्य परंपरा से जो हम ज्ञान लेते हैं उसमें फिर वो तर्कपूर्ण क्यों हुआ प्रभु? तर्कपूर्ण से अर्थात ये है लॉजिकल, साइंटिफिक। ओके, कोई भी प्रश्न का उत्तर है उसमें, गुरुजी ने ऐसे ही नहीं बोल दिया भावुकता बस ऐसा कर लो, वो पूरा एकदम सारे प्रश्नों के उत्तर के साथ में है उसमें, क्योंकि वो परंपरागत ज्ञान है, इसलिए वो निगमनीय है और तर्कपूर्ण है, वो पूर्ण ज्ञान। हरे कृष्ण। यस, और कोई प्रश्न है तो पूछिए, नहीं तो अगला श्लोक करेंगे हम। यस, निगमनीय का क्या मतलब है? पालन करने योग्य, अपनाने योग्य जीवन में। हरे कृष्ण प्रभु जी। हाँ प्रभु जी, अविद्या की ग्रंथि कट जाना क्या हरे ये कृष्ण। भक्ति का मुख्य फल है? क्या? मैं अविद्या की ग्रंथि कट जाती है, हाँ, अविद्या की ग्रंथि का छेदन होना ये भक्ति का मुख्य फल है या नहीं? नहीं, ये भक्ति का मुख्य फल नहीं है। अविद्या की ग्रंथि कटना भक्ति का मुख्य फल नहीं है, तो गौण फल है। मुख्य फल क्या है कौन बताएगा? आप ही बोलो, आपको भी मालूम है। मुख्य प्रभु जी, मुख्य फल तो हृदय ग्रंथि कटना माने मिथ्या अहंकार, अपने शरीर को अहम और मैं ये शरीर हूँ, ये शरीर मेरा नहीं, वो तो ग्रंथि कटना ही हो गया ना। मुख्य फल तो आपको मालूम है ना, क्यों ऐसे करते हो? कृष्ण प्रेम, प्रेमा भक्ति, प्रेमा भक्ति, मुख्य फल तो हमें मालूम है, प्रेमा भक्ति। भगवान प्रेम बस फिर क्या करते हैं, वो जो झूठा हमने संबंध जोड़ रखा है ना, ग्रंथि, मैं ये शरीर हूँ, मैं हरिनाम दास, मैं ये, मैं वो, मैं पुरुष, मैं स्त्री,
वो गांठ भगवान खोल रहे हैं। कितनी गांठें पड़ी हुई अगर देखें तो, एक तो सबसे नीचे मूल गांठ है, सबसे नीचे कि मैं ये शरीर हूं, सबसे नीचे। उसके ऊपर कितनी गांठें हैं? बहुत सारी है कि मैं पुरुष हूं, एक और गांठ, मैं पिता हूं, एक और गांठ, मैं पति हूं, एक और गांठ, मैं व्यापारी हूं, एक और गांठ, मैं इतने लोगों का, इतनी कंपनी का मालिक हूं, एक और गांठ, इतने लोग मेरे अंडर में काम करते हैं, एक और गांठ ये मेरे साला जी हैं, एक और गांठ, ये मेरे दामाद जी हैं, एक और गांठ। सब गांठें 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 पड़ी हुई है तो भक्ति करेंगे, भगवत भक्ति स्थापित हो जाएगी तो ये सारे का सारा जो गांठ हैं छिन्न भिन्न हो जाएंगी। और आज के श्लोक का मुख्य शब्द तो लिखा ही नहीं हमने। क्या बोले अब? दृष्ट एवात्मनीश्वरे, अपने आप को देखना किस रूप में? स्वामी के रूप में। स्वामी मतलब भगवान का स्वामी नहीं, इस शरीर का स्वामी, इस बुद्धि का स्वामी, इस मन के स्वामी के रूप में। अभी तक हम समझ रहे थे जैसा मन बोलेगा वैसा करेंगे, मन जैसा बुद्धि बोलेगी वैसा करेंगे। ठीक है, प्रश्न हो गया तो हम आगे बढ़ते हैं अगले श्लोक की तरफ। एक क्वेश्चन पूछना है प्रभु। हाँ प्रभु, आपने लास्ट टाइम बताया था सापेक्ष जगत, जहाँ पे कंपैरेटिव है, छोटा बड़ा ये हो गया, तो अभी जो यहाँ पे सापेक्ष सत्य है उसका मुझे भी समझ नहीं आया, प्लीज बताएंगे एक बार। सापेक्ष सत्य भगवान के सापेक्ष में, परम भगवान द्विभुज मुरलीधर भगवान श्री कृष्ण के सापेक्ष में ये सत्य है, पर ये परम सत्य नहीं है। परम सत्य या पूर्ण सत्य क्या है? वो द्विभुज भगवान जो कृष्ण है वो पूर्ण सत्य है। ओके, उनके सापेक्ष, इसलिए ये सापेक्ष सत्य है। तो ये हमने कंपैरिजन करके बोला कि वैसे में यस वैसे यस, पर। ओके, अपने आप में पूर्ण है, लेकिन अगर देखेंगे भगवान के साथ में जोड़ करके तो ये सापेक्ष सत्य है। ओके प्रभु, हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। ठीक है, हरे कृष्णा प्रभु जी। हाँ जी माता जी। प्रभु जी, ये एक लाइन ये समझ में नहीं आई, क्योंकि आत्मा तथा पदार्थ की गांठ श्री भगवान द्वारा खोली जाती है, ये पदार्थ की गांठ नहीं समझ में आई प्रभु जी। ये शरीर, शरीर के साथ में हमने जो परिचय कर रखा है ना, उसके आगे लिखा हुआ अहंकार, उसको देखो आगे क्या लिखा हुआ उसके आगे, यह ग्रंथि अहंकार कहलाती है। अहंकार कौन सा अहंकार? मैं ये शरीर हूं। तो ये गांठ जो है अर्थात आत्मा की, और ये शरीर, ये पदार्थ है, ये पदार्थ, इसमें से आत्मा निकल जाएगी तो ये क्या बन जाएगा? पदार्थ, बेकार हो जाएगा। ये पदार्थ बन जाएगा, कुछ नहीं रहेगा इसमें, कुछ काम का नहीं है। तो ये गांठ जो लगी हुई है कि मैं ये शरीर हूं, इस गांठ को भगवान खोल देते, तोड़ देते हैं, समाप्त कर देते हैं। प्रभु जी, हरे कृष्णा। ओके, थैंक यू। अगला श्लोक कुछ बोलिए माता जी, क्या करें जल्दी से? प्रभु कुछ बोलूं? मैंने थोड़ा सा लिखा था, बताइए। जो ही भक्त श्री भगवान की प्रेममयी सेवा में लगता है तो वो कर्म बंधन से मुक्त हो जाता है और भगवान की दिव्य प्रेमा भक्ति को प्राप्त करता है। तो हमको भी उसी तरह अपने सोल के लेवल पे कार्य करना चाहिए, भगवान की अविचल भक्ति में लगना चाहिए, तभी हमको ये स्टेज प्राप्त होगी। बहुत बढ़िया, हरि बोल। श्लोक संख्या 22, ये पूरा का पूरा पिछले श्लोक से संबंधित है, 21वें श्लोक से संबंधित है। उच्चारण कौन करेंगे इस श्लोक का आप में से? यस, पूर्विका माता जी कीजिए, थोड़ा सा अच्छे से उच्चारण करने की कोशिश कीजिए, खुल करके बोलिएगा। अतो वै कवयो नित्यम, अतो वै कवयो नित्यं भक्तिम परमया मुदा, भक्तिं परमया मुदा, वासुदेवे भगवती वासुदेवे भगवती कुर्वन्ति आत्मा प्रसादनीम। कुर्वन्ति आत्मा प्रसादनीम। बहुत बढ़िया, हरि बोल। सब लोग साथ में उच्चारण कीजिए। अतो वै कवयो नित्यम भक्तिम परमया मुदा, वासुदेवे भगवती कुर्वन्ति आत्मा प्रसादनीम। अतो वै कवयो नित्यम भक्तिम परमया मुदा, वासुदेवे भगवती कुर्वन्ति आत्मा प्रसादनीम। शब्दार्थ, अतः अतएव, अर्थात किससे संबंधित हो गया? पिछले श्लोक के। हृदय की ग्रंथि समाप्त हो गई, भगवान ने सारे संशय काट दिए, तो क्या होगा? अतः इसलिए आया। वे निश्चय ही कवयः, सभी अध्यात्मवादी, नित्यम अनादिकाल से, भक्तिम श्री भगवान की सेवा, परमया परम, मुदा अत्यंत प्रसन्नता के साथ,
वासुदेवे भगवान श्री कृष्ण में, भगवती श्री भगवान कुर्वंती करते हैं, आत्मा आत्मा को, प्रसादनिम जो प्रमुदित करने वाली हैं। अनुवाद तथा तात्पर्य अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद जी द्वारा। श्रील प्रभुपाद जी की जय। अनुवाद। अतएव निश्चय ही सभी अध्यात्मवादी अनंत काल से अत्यंत प्रसन्नता पूर्वक भगवान श्री कृष्ण की भक्ति करते आ रहे हैं, क्योंकि ऐसी भक्ति आत्मा को प्रसन्न करने वाली है। प्रसादनिम, भक्ति क्या करती है? प्रसन्नता देती है। किसको प्रसन्नता देती है? शरीर को। शरीर हमारा बहुत बढ़िया बलवान हो जाता है, आंखें बहुत तेज हो जाती हैं, चेहरे पर बहुत तेज आ जाता है, बाल लंबे घुंघराले बढ़िया सुंदर हो जाते हैं। ऐसा होता है। अनंत काल से ये भक्ति आनंद दे रही है। किनको? सभी अध्यात्मवादियों को। और खास करके कवि शब्द उपयोग हुआ है। कवि अर्थात बुद्धिमान। जैसे ब्रह्मा जी को बोला गया था आदि कवि ब्रह्मा जी, तो वैसे ही यहां पर कहा जा रहा है कि अतो वे, इसलिए वे ही कवियो हो, निश्चय ही कवि कवय सभी अध्यात्मवादी नित्यम अनादिकाल से भक्तिम श्री भगवान की सेवा। ये श्लोक उन लोगों के चेहरे पर, थोड़ी गलत भाषा उपयोग कर रहा हूं, मार देना। जो लोग ये बोलते हैं कि भगवान तो 5000 साल पहले आए थे और बस ये 5000 साल से कृष्ण भक्ति शुरू हुई है, उससे पहले नहीं थी, उनको क्या बोलोगे? अतो वै कवयो नित्यम भक्तिम परमया मुदा वासुदेवे भगवती कुर्वंती आत्म प्रसादनिम। ये भक्ति कब से चल रही है? ये भगवान की सेवा कब से चल रही है? नित्यम, अनादिकाल से चल रही है। ऐसा नहीं 5000 साल पहले आए थे भगवान, उसके बाद में भक्ति शुरू हुई भगवान की। समझ में आ रहा है संतोष जी? भक्ति कब से चल रही है? अनादिकाल से। अतएव निश्चय ही सभी अध्यात्मवादी अनंत काल से अत्यंत प्रसन्नता पूर्वक भगवान श्री कृष्ण की भक्ति करते आ रहे हैं, क्योंकि ऐसी भक्ति आत्मा को प्रसन्न करने वाली है। क्योंकि ऐसी भक्ति क्या करती है? हृदय में सारी ग्रंथियों को काट देती हैं और सारे संशय को दूर कर देती हैं और अपना परिचय करा देती हैं और भगवान के साथ हमारा संबंध पुनः स्थापित करा देती है। इसलिए ये जो भक्ति है वो आत्मा को क्या करने वाली है? प्रसन्नता देने वाली है। इस श्लोक में 2-3 प्रश्नों के उत्तर है। एक तो ये हो गया कि भक्ति कब से चल रही है? बोला अनादिकाल से। दूसरा, ये भक्ति को कौन समझ सकता है, कौन कर सकता है, सबके बस की है क्या? नहीं, बोले अध्यात्मवादी कवि जो है, बुद्धिमान लोग हैं, वही कर सकते हैं। भक्ति तो इतनी सरल है, सबको ही कर सकते हैं ना? नहीं, फिर भी नहीं कर पाते हैं, ओनली बुद्धिमान लोग ही कर पाते हैं। फिर भी वो लोग, बुद्धू लोग जा करके उल्टे सुलटे प्रोसेस में लग जाते हैं, जो कष्टकारी प्रोसेस है उसमें लग जाते हैं। भक्ति इतनी सरल है, फिर भी वो ऐसे कार्य में लग जाती है। तीसरा प्रश्न का उत्तर यहां पर प्राप्त होता है, भक्ति हमें क्या प्रदान करती है? बोले आत्मा को प्रसन्नता प्रदान करती है, खुशी प्रदान करती है। कितना सुंदर श्लोक है ये। अतएव निश्चय ही सभी अध्यात्मवादी अनंत काल से अत्यंत प्रसन्नता पूर्वक भगवान श्री कृष्ण की भक्ति करते आ रहे हैं, क्योंकि ऐसी भक्ति आत्मा को प्रसन्न करने वाली है। प्रसन्नता पूर्वक करते आ रहे हैं और प्रसन्नता हो रही है क्योंकि भक्ति प्रसन्नता प्रदान करने वाली है। भगवान ने गीता में 90वें अध्याय में कहा है कि भक्ति प्रसन्नता पूर्वक की जाती है। कौन सा अध्याय, कौन सा श्लोक? 9वां अध्याय मैंने बोल दिया, श्लोक संख्या जल्दी से खोलिए। प्रभु सेकंड वाला श्लोक। दूसरा क्या है? राजविद्या राजगुह्यम पवित्रम इदम उत्तमम प्रत्यक्षवावगमम धर्म्यम सुसुखम कर्तुम अव्ययम। ये भक्ति कैसे अभ्यास की जाती है? सुसुखम, सुखपूर्वक, खुशी पूर्वक। अभी भी खुशी देगी, आगे भी खुशी देगी, क्योंकि हमारा वास्तविक परिचय कराती है। भक्ति करके कौन खुश हुआ है? कोई प्रमाण है क्या? बोले हाँ है प्रमाण। अनादिकाल से सभी अध्यात्मवादी अनंत काल से अत्यंत प्रसन्नता पूर्वक भगवान श्री कृष्ण की भक्ति करते आ रहे हैं, क्योंकि ऐसी भक्ति आत्मा को
प्रसन्न करने वाली हैं, खुशी देने वाली हैं। क्लियर है? तो खुश तो हो जाओ, आप भी तो भक्ति कर रहे हो, काहे ऐसे मुंह लटकाए खड़े हो? खुश हो जाओ। संतोष जी, काहे मुंह लटकाए खड़े हो? थोड़ा खुश हो जाओ, भक्ति प्रसन्नता देने वाली है। ऐसे आप तो एकदम ऐसे सीरियस बैठे हो। भक्ति प्रसन्न करने वाली है, और इसीलिए हम पिछले 3-4 साल से एक के बाद एक इस ग्रंथों में, अध्ययन में, भजन में, नाम जप में लग गए हैं। इस अनुवाद से ऊपर उठने की इच्छा नहीं हो रही है अभी, तो इसमें और जाए डिटेल में। ठीक है, प्रभुपाद जी के तात्पर्य के माध्यम से चलते हैं। यहां पर विशिष्ट रूप से भगवान श्री कृष्ण की भक्ति की विशेषता का वर्णन हुआ है। भगवान श्री कृष्ण स्वयं रूप श्री भगवान हैं, और श्री बलदेव, संकर्षण, वासुदेव, अनिरुद्ध, प्रद्युम्न तथा श्री नारायण जैसे अन्य अवतारों से लेकर पुरुषावतार, गुणावतार, लीलावतार, युगावतार तथा श्री भगवान के अन्य हजारों स्वरूप श्री भगवान श्री कृष्ण के स्वांश एवं विस्तार है। जितने भी भगवान के अलग अलग अवतार हैं, उनके विस्तार हैं, और युगावतार, पुरुषावतार, लीला अवतार, मनवंतरा अवतार, ये अलग अलग अवतार होते हैं, कैटेगरीज होते हैं, और उनके विस्तार हैं। वो सब क्या हैं? भगवान श्री कृष्ण के ही विस्तार हैं। या तो भगवान के सीधे सीधे विस्तार हैं, स्वांश, मतलब खुद के ही अंश, खुद से ही प्रकट हुए, या उनके स्वांश के भी विस्तार हो गए, विभिन्नांश। विभिन्नांश तो नहीं बोलेंगे, विभिन्नांश तो हम हैं, विभिन्नांश हम हैं, स्वांश के विस्तार। ठीक है, यहां पर विशिष्ट रूप से भगवान श्री कृष्ण की भक्ति की विशेषता का वर्णन हुआ है। भगवान श्री कृष्ण स्वयं रूप श्री भगवान हैं, और बलदेव, संकर्षण, वासुदेव, अनिरुद्ध, प्रद्युम्न तथा श्री नारायण जैसे अन्य अवतारों से लेकर पुरुषावतार। कौन कौन से पुरुषावतार? कारणोदक्षा विष्णु, गर्भोदक्षा विष्णु, शिरोदक्षा विष्णु, गुणावतार ब्रह्मा जी, विष्णु जी, महेश जी, लीलावतार राम, कृष्ण, नरसिम्हा आदि, युगावतार मत्स्य, कूर्म, वरा आदि, और तथा श्री भगवान के अन्य हजारों स्वरूप भगवान श्री कृष्ण के स्वांश एवं विस्तार हैं। जीवात्मा श्री भगवान से पृथक हुए उनके विभिन्न अंश हैं। आगे क्लियर कर दिया प्रभुपाद जी ने। देखो मैं गलत बोलने वाला था। ये देखो कितनी बड़ी गुरु की कृपा है कि कुछ न कुछ ऐसा मिल जाता है जो कि गलत हो रहा है, तो प्रभुपाद जी ने प्रकट कर दिया, सामने दिखा दिया। देखो गलत बोल लोगे कहीं पर, पहले ही अलर्ट हो गया मैं। नहीं, विभिन्नांश नहीं है हम विभिन्नांश है, भगवान के विस्तार है, स्वांश है वो। बड़ा अच्छा लगता है जब ऐसे गुरु जी की वाणी इस प्रकार प्राप्त होती है, मार्गदर्शन करती रहती है। जैसे कल का मार्गदर्शन किया कि भगवत तत्व विज्ञानम, ये विज्ञानम क्या है, तो आज के तात्पर्य में प्रभुपाद जी ने समझा दिया था। जीवात्मा श्री भगवान से पृथक हुए उनके विभिन्नांश हैं, अतएव भगवान श्री कृष्ण ही मूल श्री भगवान हैं और दिव्यता की पराकाष्ठा हैं। वही परम दिव्य हैं और वही मूल भगवान हैं, वही अवतारी हैं, उनसे ही सब कुछ प्रकट होता है। वे उन उच्च अध्यात्मवादियों के लिए अधिक आकर्षक हैं जो श्री भगवान की नित्य लीलाओं में भाग लेते हैं। थोड़ा यहाँ पे तो प्राउड की बात आ गई, घमंड की बात आ गई, थोड़ा सा गर्व की बात आ गई, घमंड तो नहीं। हम लोग वो क्या है, हम कोशिश कर रहे हैं उच्च अध्यात्मवादी बनने की। क्यों? क्योंकि निराकार ब्रह्म वाले नहीं हैं हम परमात्मा वाले नहीं हैं, हम तो श्री भगवान वाले हैं। वे उन उच्च अध्यात्मवादियों अर्थात वो कवियों, जो कवि शब्द उपयोग हुआ है, वे उन उच्च अध्यात्मवादियों के लिए अधिक आकर्षक हैं जो श्री भगवान की नित्य लीलाओं में भाग लेते हैं। श्री कृष्ण तथा बलदेव के अतिरिक्त श्री भगवान के अन्य रूपों के साथ वैसी घनिष्ठता स्थापित नहीं हो पाती जितनी कि ब्रज भूमि में श्री भगवान की दिव्य लीलाओं में होती है। ऐसा नहीं है कि श्री भगवान की दिव्य लीलाएं नहीं हो, जैसा कि कुछ अल्पज्ञ मनुष्य समझते हैं कि उनकी लीला शाश्वत हैं और ब्रह्मा के एक दिन में एक बार यथा
समय प्रकट होती हैं, एक बार यथा समय प्रकट होती है। जिस प्रकार प्रत्येक 24 घंटों की समाप्ति पर पूर्व दिशा में सूर्य उदय होता है। थोड़ा गड़बड़ कैसा हो गया, मैं गलत पढ़ा क्या? ठीक है, पहले थोड़ा थोड़ा पढ़ते हैं। तो देखिए क्या लिखा हुआ है, समझिए इस बात को कि वे उन उच्च अध्यात्मवादियों के लिए अधिक आकर्षक होते हैं जो श्री भगवान की नित्य लीलाओं में भाग लेते हैं। अंडरलाइन कर लो इसको। और हम जो जीवात्मा है विभिन्नांश, ये भी अंडरलाइन कर लो। और बाकी सब क्या है, स्वांश उनके विस्तार हैं। श्री कृष्ण तथा श्री बलदेव के अतिरिक्त श्री भगवान के अन्य रूपों के साथ वैसी घनिष्ठता स्थापित नहीं हो पाती, क्योंकि भगवान की ऐसी बाल्य लीला ऐसी है कृष्ण बलराम की कि उनसे हम आकर्षित होते हैं और उनसे घनिष्ठता बैठती है, हो पाती जितनी की ब्रज भूमि में श्री भगवान की दिव्य लीला में होती हैं। ऐसा नहीं है कि भगवान श्री कृष्ण की दिव्य लीलाएं नई हो, ये नई नहीं है दिव्य लीलाएं, जैसा कि कुछ अल्पज्ञ समझते हैं। ठीक है, हो गया, वहीं पर सेंटेंस खत्म हो गया। कुछ अल्पज्ञ ऐसा समझते हैं कि भगवान की लीलाएं नई नहीं है, पुराना कुछ नहीं था। पर यहाँ पहले ही बोल दिया, ऐसा नहीं है कि भगवान श्री कृष्ण की लीलाएं नई हैं, नई हो, जैसा कि कुछ अल्पज्ञ समझते हैं। उनकी लीलाएं तो शाश्वत हैं, जैसा कि आज के श्लोक से मालूम पड़ रहा है। और ब्रह्मा के एक दिन में एक बार यथा समय प्रकट होती हैं। ये कितना दिन था ब्रह्मा जी का, किसको मालूम है? ब्रह्मा जी के एक दिन में यथा समय भगवान प्रकट होते हैं। यस, श्री कृष्ण का 4 करोड़ 32 लाख 4 करोड़ 32 लाख 432 करोड़ प्रभु जी, प्रभु चारों युग इंटू 1000 432 करोड़ के आसपास आता है। हम ये नहीं कह रहे, हम ये कह रहे हैं कि टोटल एग्जैक्ट कैलकुलेशन बताओ। हम ये कह रहे हैं कि भगवान कृष्ण कब आते हैं ब्रह्मा के एक दिन में? ब्रह्मा के एक दिन में एक बार यथा समय प्रकट होती है, तो कब होता है? 28 में विवस्वत में प्रभु जी, 28 में द्वापर के में होते हैं। 7वें मनवंतर के 28वें मनु 28वें विवस्वत मनु में मनवंतर में। मनवंतर नहीं होगा ना माता जी, 28वें साइकिल में, 28वां साइकिल है। हाँ, 71 मायु का एक 7वें मनु के 28वीं साइकिल में द्वापर युग के अंत में प्रकट होते हैं भगवान। ठीक है, समझ में आ गया? नहीं तो ये हर बार प्रभु ऐसे कि ब्रह्मा जी हाँ, हर बार ऐसे ही प्रकट होते हैं। हाँ, मतलब अगला फिर रात आएगा ब्रह्मा जी का, फिर दिन आएगा, तो फिर प्रकट होंगे। फिर 7वें मनु के 7वें मनु के 28वें मनवंत 28वें युग के द्वापर युग और कलयुग के मध्यकालीन में प्रकट हो जाएंगे भगवान। अच्छा, ठीक। वाह, वेरी नाइस, सहस्रानंद प्रभु। और कौन थे हमारे ये एक और प्रभु? कृष्णकांत प्रभु, धन्यवाद। तो ब्रह्मा के एक दिन में एक बार यथा समय प्रकट होती हैं ये भगवान की लीला है। तो अभी क्या है, कहीं ना कहीं किसी न किसी ब्रह्मांड में भगवान की लीला चल रही है। कहीं ना कहीं भगवान का क्या चल रहा है, माखन चोरी चल रही है, कहीं वस्त्र हरण लीला चल रही है, कहीं पर वो जो है बकासुर को मार रहा है, कहीं धनुकासुर को मार रहा है, कहीं ना कहीं कुछ न कुछ चल ही रहा है शाश्वत रूप से। तो प्रभुपाद जी उदाहरण देते हैं, जिस प्रकार प्रत्येक 24 घंटों की समाप्ति पर पूर्व दिशा में सूर्य का उदय होता है। अभी कहीं ना कहीं सूर्योदय हो रहा होगा, कहीं पर सूर्यास्त हो रहा होगा, कहीं पर मध्य में सूर्य होगा। तो उस प्रकार से भगवान की लीलाएं चल रही हैं, अनादि काल से, अनंत काल से चल रही हैं। हम कह सकते हैं हमारे ब्रह्मांड में 5000 वर्ष पहले आए थे, इसलिए पूजा हमारे ब्रह्मांड में 5000 वर्ष पहले ही शुरू हुई है। ये आपके ब्रह्मांड की बात ठीक है, अभी की बात ठीक है, लेकिन कहीं और तो ये दिव्य लीला चल रही है सनातन रूप से। और ये कौन कह रहे हैं कि जो अनंत काल से ये जो अध्यात्मवादी है, सभी अध्यात्मवादी जो कवि है, इंटेलिजेंट जो लोग हैं, वो कर रहे हैं, वो कह रहे हैं। तो ये बात को भी ध्यान देना होगा कि कवि क्यों बोला गया, बुद्धिमान क्यों बोला गया, क्योंकि ये लोग
निराकार ब्रह्म वाले नहीं हैं या परमात्मावादी नहीं हैं, ये तो भगवान कृष्ण के भगवतवादी हैं, अध्यात्मवादी है, सीधा सीधा भगवतवादी, साकार स्वरूप को ध्यान करने वाले, उनका नाम जप, उनकी सेवा, उनकी भक्ति करने वाले। इसलिए ये सबसे सर्वोच्च हैं। और यहाँ पर बड़ा अच्छा लिखा है कि उच्च अध्यात्मवादियों के लिए अधिक आकर्षक है इनके उच्च। और लोग क्या बोलते हैं, उल्टा अपोजिट बोलते हैं, अरे कहाँ तुम ये कृष्ण की लीला और जन्माष्टमी और ये रामनवमी और कहाँ छोटे लेवल की बातें करते हो, थोड़ा ऊपर उठो, थोड़ा नेक्स्ट लेवल की बात करो, ऐसे बोलते हैं लोग। यहां पर शास्त्र क्या बोल रहे हैं, ये उच्च है। निराकार ब्रह्म जो है वो पहले हैं, फिर परमात्मा है, फिर भगवान है। ठीक है, बहुत ही सुंदर ये श्लोक है, और भी चर्चा कर सकते हैं। और अगला श्लोक हमें करने में कितना समय लगेगा, 10 मिनट में कर लेंगे क्या, कर ले? नहीं, तो अगला श्लोक बहुत डिफिकल्ट है। डिफिकल्ट है, यू हैव टू वो डिफिकल्ट भी और बड़ा भी बहुत है। डिफिकल्ट तो बहुत है प्रभु, वो डिफिकल्ट बहुत ज्यादा है। मुझे थोड़ा सरल लग रहा है क्योंकि थोड़ा लीला और गुणा अवतार और ये अवतार और ये सब बोला है इसमें। तो नहीं, इसमें उससे वो ज्यादा उठ के चीजें। अच्छा, ठीक है, ठीक है, और कल प्रभु समझते ये हैं। जो आपने भगवान का प्राकट्य बताया, ये शायद भगवत गीता में भी कहीं मेंशन्ड है। भगवत गीता में हमने पढ़ा ना, उसमें पूरा कैलकुलेशन तो पढ़ा अगर था। आपको कभी याद आए तो वो श्लोक बताइएगा, ताकि वहां ज्यादा क्लियर है। या तो आप जाइए 4.1 और 2 में, या जाइए 8.17 में। ठीक है, प्रभु 4.1 में है सारा ये ब्रह्मा से रिलेटेड जितना उनकी नहीं, आयु क्या और है कि सब अवतार ना। के बारे में या तो फिर वापस आपको शायद वहां पर भी देखना पड़ सकता है प्रभु। 4.78 उसमें भी देख सकते हैं, जिसमें युगा अवतार, मनवंतरा अवतार इसमें भी बताया गया है, लीला अवतार, पुरुषा अवतार। ठीक है, देखते रखेंगे प्रभु। और शायद ये 9th में भी है, 9th में भी है पुरुषा अवतार, 9 में भी है। ठीक है, 9th के शुरुआत में। यस, ठीक है। किसी का और का कोई प्रश्न है? आज छुट्टी जल्दी हो रही है, रास्ते में थोड़ा हरे खेलते कृष्णा हुए। प्रभु जी एक टाइम मैं कर दीजिए प्रभु जी, 3 बजे का टाइम कर दीजिए। अच्छा, मैंने रिकॉर्डिंग ऑफ कर दीजिए।